तो चलिए आज एक ऐसे ट्रैप के बारे में आपको बताता हूँ जिसमें आपको बड़ी इजीली फंसाया जाता है और आपको समझ भी नहीं आता और आप फंस जाते हैं उस ट्रैप में। और एट द एंड रिजल्ट आप पहुंचते हैं नी रिप्लेसमेंट यानी कि घुटनों की सर्जरी के अंत तक। तो देखिए, जब भी आपको घुटनों की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो आपको स्टार्टिंग में कुछ मेडिसिन दी जाती है। कुछ इस तरह की ये महंगी महंगी मेडिसिन आपको प्रिस्क्रिप्शन में मिलती है और बोला जाता है कि इनको 3 महीने 6 महीने तक लगातार खाइए। बट क्या आपको लगता है कि उन मेडिसिन को 3 6 महीने खाकर आपकी जो नी की प्रॉब्लम थी उसका कोई सोल्यूशन हुआ? जी नहीं। देन उसके बाद आपको सजेस्ट किया जाता है कि अब आपको जरूरत है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन की, यानी कि जो घुटनों में इंजेक्शन लगते हैं। आम भाषा में उसे ग्रीस का इंजेक्शन या कुछ ऐसे फ्लूइड का इंजेक्शन बोलकर जो लोगों को है वो बताया जाता है कि चिकनाहट बनेगी, आपके घुटने फिर से चलना स्टार्ट होगी। देन आपको प्रोसेस किया जाता है नेक्स्ट स्टेप इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन की तरफ। फिर आपको एट द एंड बोला जाता है कि अब आपको जो है रिप्लेसमेंट करानी होगी। जितना दवाई और इंजेक्शन से फर्क पड़ना था वो पड़ चुका है, लेकिन अब आपको घुटने बदलवाने की जरूरत ही है। और साथ में जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो देखिए, क्या ये चीजें आपको भी बोली जाती है? चौकड़ी लगाकर बैठना बंद कर दो, जमीन से नीचे बैठना या ज्यादा नीचे बैठना, उठना बैठना बंद कर दो, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना जो है आप धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर दो, ज्यादा चलना बंद कर दो, घुटनों पे वजन डालना बंद कर दो, ज्यादा बैंड होना बंद कर दो घुटनों के साथ। तो ये सारी चीजें जो अवॉइड करने को बोली जाती है यही वो ट्रैप है। बिकॉज यही ट्रैप लगाकर जो आप इजिली अब तक काम करते आए हुए थे, जो आपके जोड़ों की लचक है, जो आपकी मोबिलिटी है, जो आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपकी मसल की स्ट्रेंथ अब तक मेंटेन थी, उस सब को धीरे धीरे ब्लॉक करा जाता है आपको सब कुछ करने को अवॉइड बोलने के लिए। तो इस ट्रैप में कभी भी मत फंसिए। कि आपका डॉक्टर भी आपके साथ ऐसा डील करता है तो चूज योर डॉक्टर वाइजली। और एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिए, मूवमेंट इज द मेडिसिन।